नमस्कार, मैं बालक गुप्ता एचडी न्यूज से अपने कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ। इस वक्त हम लोग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व परिवहन मंत्री और अभी हाल फिलहाल रायपुर विधानसभा से प्रत्याशी श्री हीरा सिंह बिष्ट जी के आवास पर आए हैं। और चूंकि अभी मतगणना हुई है विधानसभा चुनाव की, उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे बिष्ट जी से। तो बिष्ट जी, सबसे पहले एचडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिष्ट जी, अभी हाल फिलहाल ही जो मतगणना हुई है, चुनाव परिणाम आए हैं और उसमें कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो इसका मुख्य कारण आप क्या समझते हैं? ये कांग्रेस के लिए बहुत ही चिंता का विषय भी है और प्रदेश की जनता के लिए भी है कि जो वातावरण बना था बदलाव का, आर्मी की जवान पे था कि बदलाव होना है, कांग्रेस को लाना है। महंगाई का है, जो बेरोजगारी के, कर्मचारी किसानों की समस्याओं का अंबार था। 5 साल में निराशाजनक कार्यकाल, बीमारी के कोरोना पीरियड में रहा हो, उपचार न मिलने से हजारों लोगों ने अपनी जान दी। वो सारे मुद्दे पब्लिक के सामने थे और माहौल में तो रायपुर विधानसभा के क्षेत्र के बारे में बता रहा हूँ कि जहाँ मुझे कोई विरोध कर रहा हुआ भी नहीं दिखाई दे। ऐसा विरोध होता है किसी तरह का कि वो बहुत बड़े मीटिंग हो रही, विरोध कर ले, लोगों में रिएक्शन एक्शन कुछ नहीं था। ये चुनाव राजनीतिक पार्टी से ऊपर हटकर लग रहा था। जिस तरह से दूसरी विचारधारा के लोगों ने भी खुल के समर्थन दिया, आपको किसी तरह का राजनीतिक मतभेद नहीं दिखाई दे रहा था और लग रहा था कि हम बड़े आराम से इस सीट को जीत लेंगे, जो वातावरण बना था। लेकिन दुखद अध्याय कि इतना माहौल बनने के बाद, विरोध न के बराबर दिखने के बाद इतना भारी अंतर होना, तो वो स्वाभाविक संदेश फिर मशीनों की तरफ ही जाता और कोई कारण हो नहीं सकता। ये जरूर है कि पार्टी ने अंतिम समय मुझे डोईवाले से रायपुर भेजा, लेकिन रायपुर में ये लगना चाहिए था कि लोग स्वीकार नहीं कर रहे या लोग विरोध कर रहे। जितने 12 कैंडिडेट थे, 12 के 12 जी जान से, ईमानदारी से अपनी गाड़ी घोड़ा लेकर सब चुनाव प्रचार में थे, मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया था। इसके बाद भी ये होना तो निश्चित रूप से एक संदेह तो पैदा करता है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं जो सामने आया, संगठनात्मक कमी तो हमारी है ही है, उससे कहने का हमको कोई वो नहीं है। उस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा गंभीरता से, ऊपर से नीचे तक। जिम्मेदारी हर, चाहे ब्लॉक का हो, जिले का हो, प्रदेश का, उन लोगों को दे जिनका जीवन संघर्ष का रहा, जिनका जीवन पारदर्शी हो, जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हों, कांग्रेस को समझें। केवल व्यापारिक प्रवृत्ति के लोग नहीं चले गए। प्रदेश के हित में कह रहा हूँ, देश के हित में कह रहा हूँ, पार्टी के हित में तो है ही है। तो ये गंभीर मंथन और चिंता का विषय। और फिर जो गुटबाजी इतनी है नहीं जितनी मीडिया में चर्चा होती है, सब जगह होती है, हर पार्टी में है, क्या दूसरी पार्टी में नहीं, हमसे ज्यादा गुटबाजी है। लेकिन वहाँ प्रदर्शन, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में हम लोग एक दूसरे के खिलाफ कह देते हैं तो उसका गलत ही असर होता है। लेकिन हमें पार्टी फोरम पर ये बात रखेंगे और निश्चित रूप से चर्चा करें और गंभीर चर्चा इस पर होगी। इस बात में ये पार्टी को मजाक न बना जाए। पद किनको बांटती है, कौन है, कौन नहीं जा रहा, मोहल्ले में कोई नहीं जानता। प्रदेश के महामंत्री बने, अध्यक्ष बने, 4 वोट देने की हैसियत नहीं है। कई चीजों को गंभीरता वर्कर को छांटना होगा, निष्ठा ईमानदारी देखनी होगी, उसका व्यक्तिगत कैरेक्टर देखना होगा कि किस तरह का काले धंधे करने वाला तो नहीं। ये सारी चीजें अब पार्टी के फोरम पर नेशनल लेवल से स्टेट लेवल पर आएंगी। जी, चूंकि रायपुर विधानसभा एक हॉट सीट थी और सबकी निगाहें इसी रायपुर विधानसभा पर थी और आपके पक्ष में माहौल भी बनता हुआ दिख रहा था, लेकिन जिस प्रकार से जो रिजल्ट आया है उसमें ऐसा कुछ दिखा नहीं। हाँ, निश्चित रूप से माहौल बहुत अच्छा था। मैं तो सुबह 8 बजे से रात के 8-9 बजे तक घूम ही रहा था, प्रयास करता। और लोग यहाँ तक लोग बुला रहे थे, अगर किसी गली में नहीं गया कि हमारे यहाँ भी ले आओ कैंडिडेट को, हमारे बेसी को ले आओ। हमारे एक लोगों में एक जोश था बहुत ज्यादा। मैं नहीं कह सकता और विधानसभा में क्या था, लेकिन यहाँ जो मैंने परिवर्तन का जोश देखा, और जोश कहाँ गया, लोगों ने वोट भी दिया। ये हम ये नहीं कह रहे कि वोट नहीं, ईमानदारी से वोट दिया और खड़े होकर वोट दिया। और पक्ष की रेशम मैंने कहा बात खत्म थी। यहाँ केवल ये था कि हमको हीरा सिंह बिष्ट जिताना है। ये एक चुनाव में एक वातावरण बना, वो वातावरण कहाँ गया, इसलिए शंका अंतर्गत फिर उसी मशीनों पर चल जाती है जिसकी सेटिंग होती है और सेटिंग से हराने जिताने का काम करते हैं बीजेपी को। इसलिए सारी पार्टियों नेशनल लेवल पे, ईमान जब दुनिया में किसी भी बड़े देश में, फ्री डेवलप कंट्री में कहीं नहीं है, तो उत्तराखंड यहाँ हिंदुस्तान में क्यों मशीन है। तो जब तक मशीन रहेगी, अब मान्यता बनती जा रही
तब तक मोदी को हटा नहीं जाएगा, और मोदी जब तक रहेगा तब तक मशीनें रहेगी, मशीन रहेंगी तो मोदी रहेगा। ये दोनों एक दूसरे के आज विकल्प बन गए हैं, इसलिए किसी की दलील थ्रो और मैनेज किया जा सकता है। तो अब वैज्ञानिक और जब जापान करेंगे मैनेज हो सकती है, जो बना रहा है। जब हैदराबाद के एक लड़के ने सारा सिस्टम बताया कि बाहर से मोबाइल से भी मैनेज हो सकती है ये, तो उसको उठा के बंद कर दिया था। मुझे वो याद है, उस 10 मशीनों का हुआ था। तो ये तो मैनेजेबल है, और ये पूरी सरकारी मैनेजमेंट से चल रही। बीजेपी क्यों वोट देगा, क्यों जिताएगा? 5 साल में आपकी कोई उपलब्धि नहीं है। हजारों लोग मर गए कोरोना में, लाखों लोग गंगा जी में लाशें तैर रही, करोड़ों रुपए का घपला हो रहा। हमारे कर्मचारी बोर्ड का 300-350 करोड़ का घपला है। स्कॉलरशिप जो सरकार खा देती है, मुख्यमंत्री का ऑफिस जहाँ खनन का ट्रक छुड़वाता हो, चिट्ठी बली लिख कर यारो, तो दिया क्या? एक IT का अस्पताल तो दिया नहीं। किस बात को लोग वोट देंगे? महंगाई कहाँ चरम सीमा पर जा रही, बेरोजगारी चरम सीमा पर जा रही, कर्मचारी को धरने पर तो ACP का लाभ, पेंशन बंद कर दी, आंगनबाड़ी आशाएं दे रही, पुलिस परिवार सड़कों पर है, किसान गन्ने के भुगतान के लिए परेशान है, पहाड़ों से पलायन हो रहा, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं, कोई ITI नहीं खोल रहा। किस लिए वोट देंगे लोग? किसके वोट देंगे? नहीं समझ में आ रहा। ये पढ़ा लिखा प्रदेश है, तो यहाँ जो छलावा जनता के साथ हुआ, ये मशीन की करामात के अलावा कुछ नहीं। वरना शिक्षित प्रदेश है और सब स्वाभिमानी लोग हैं, अपना भला बुरा समझते हैं, तो जनता को धोखा देगा फिर लूटने के लिए अडानी अंबानी की गोद में और बड़े बड़े सरमाएदार माफियाओं के गोद में, ये खनन माफिया शराब उनके गोद में जनता की भावनाओं को ये मशीनों ने समेट कर रख दिया। दुखद हत्या है, बहुत दुखद हत्या है। सर एक सवाल छोटा सा ये है कि इसमें जैसे टिकट बंटवारा और पार्टी के अंतर्कलह भी तो कारण हो सकती है। अंतर्कलह थोड़े बहुत सब जगह, मैंने कहा ना कि दूसरी पार्टियों में अनुशासन की वजह से बोलता नहीं है, डिक्टेटरशिप है, फासिस्टवाद है। कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, अपनी भावनाएं, अपने बात कहने का अधिकार है, लेकिन हम उसे अधिकार से कहीं ज्यादा कह देते हैं तो वो नुकसान हो जाता है। अब मतभेद सब जगह, लेकिन इस मतभेद इस सीमा तक नहीं थे कि ये हो सकता है कि कहीं बड़े नेताओं में कुछ रेस लग रही, अगला मुख्यमंत्री में दूसरा का मैं होऊंगा तो इसलिए कटिंग फटिंग चल जाती है। वो तो बीजेपी में भी हमसे कहीं ज्यादा है, लेकिन वो प्रदर्शित नहीं होती। फर्क इतना है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। अंतर्गत तो पार्टी के लिए सब नेता काम कर रहे थे, सबकी प्रतिष्ठा थी। वो भी जानते थे कि बहुमत नहीं आएगा तो मुख्यमंत्री कहाँ से बनेगा, मंत्री कहाँ से बनेगा। इसलिए वो चीजें गौण है, इतने उसका इतना ज्यादा असर इस पर नहीं पड़ा मुझे। अच्छा, चूंकि अब जो कांग्रेस है मुख्य विपक्ष की भूमिका में रहेगी, तो इसमें आपके क्या मुद्दे रहेंगे? कांग्रेस को तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। विपक्ष की जिम्मेदारी तो आज जो महंगाई है, अब लोगों ने गैस सिलेंडर तो देखा नहीं, 5 किलो अनाज की बात कर दी, घर मंदिर की बात कर दी, मस्जिद की बात कर दी। अगर इससे पेट भरता हो तो जनता को पता लगेगा। रोजगार छिन गए, सिडकुल ठप हो गया, 3.5 लाख लोगों की जगह आज 20,000 लोग ही पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। उसको पुनः व्यवस्थित नहीं किया इन लोगों ने। तो हमारे पास तो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का, पलायन का है, स्वास्थ्य का है, तकनीकी शिक्षा का है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने का है। मैं कल परसों अमित शाह जी का बयान पढ़ रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये सरकार देश के नेता है, कह रहा उत्तराखंड में कोई करप्शन का केस नहीं। मैं चुनौती देकर कह रहा हूं अमित शाह जी को, आप इतना बड़ा सर्टिफिकेट बांट रहे हैं भारत सरकार को, डकैतों सरकार को। आप कराइए ना कर्मकार बोर्ड की जांच, 350 करोड़ की प्रमाण दूंगा। आप कराइए ना ये जो कोरोना इसमें स्कॉलरशिप खा गए, जो दलित परिवारों की स्कॉलरशिप हजारों करोड़ की खा गए, और कह रहे करप्शन करवाइए ना। दवा घोटाला जो हरिद्वार में, उसमें गिरफ्तारियां भी हुई सर, और इसमें कुछ गिरफ्तारियां कुछ नहीं हुई। फिर प्रभावित के बड़े राजनीतिक बीजेपी के नेताओं का इंस्टीट्यूट है, मैं खुल के कह रहा हूँ। उनको तो नहीं रखा, उनकी वजह से रुका हुआ। देहरादून के सारे कॉलेज रुके हुए। आपने तो बाहर के कॉलेज जिनके थे उनको तो पकड़ के गिरफ्तार कर दिया। आपने NH-74 पे क्यों घोटाला किया है, और ढांचा बीच का क्यों इंक्वायरी कर रहे हैं? ये मैं कह रहा कर्मकार बोर्ड श्रमिकों का जो पैसा खा गया उसके क्यों कर रहे? बिल्कुल ये हरिद्वार में जो कुंभ घोटाला में, ये जो कोरोना में दवा घोटाला हुआ, उसके हजारों करोड़ का घपला क्यों नहीं खा गए? आपको करप्शन ही करप्शन है। यहाँ तो केवल खनन माफिया और शराब माफिया बीजेपी में प्रदेश चला, लेकिन बाहर से बड़ी इमेज बड़ी साफ सुथरी है। साफ जैसे इन्होंने ये नहीं देख रहे कि ये विकास का महत्व चुनौती करे। एक विकास का काम, एक बताए 5 साल मुख्यमंत्री बदलने के अलावा ये बताते क्या किया। अगर जनता को ये पसंद है तो फिर जनता का निर्णय या मशीनों का निर्णय
फिर सुविधा है। अगर उत्तराखंड की जैसी जनता, पढ़ी लिखी जनता, यहाँ के प्रगतिशील जनता, यहाँ की देशभक्त जनता, सैनिकों की भूमि है, यहाँ भी अगर ऐसे ही बलगावे में लोग आएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि अगर मोदी जी ने केदार घाटी में जाकर दूरबीन ले जाकर कैमरा ले जाकर फोटो खिंचवाई तो वही देशभक्त हो गया। अरे देशभक्त क्या, इंदिरा जी 70 के बाद गई थी बद्रीनाथ, को चर्चा नहीं करी थी। और बद्रीनाथ में सुबह 4 बजे नहा धो करके नीतिवाणा दर्रा देखने गई थी कि देश की सीमा का सवाल था। उस समय प्रधानमंत्री हार गई थी। तो ये प्रचार तो नहीं किया। राहुल गांधी सबसे पहले 15 किलोमीटर पैदल चल के गए थे जब केदार घाटी में आपदा आई, उन्होंने तो नहीं प्रचार किया। तो अगर प्रचार से लोगों का पेट भर रहा, जनता संतुष्ट है तो ठीक है। इस मशीन युग में यही होगा। अगर लोगों को रोजगार नहीं चाहिए, लोगों को खेत को पानी चाहिए, किसान की उपज का मूल्य नहीं चाहिए, जो कर्मचारी है उनको प्रमोशन नहीं चाहिए, उनको पेंशन नहीं चाहिए, तो अगर नहीं चाहिए तो अगर जनता का निर्णय है तो फिर तो हम तो स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे हम? उत्तराखंड जैसे प्रदेश में, स्वाभिमानी प्रदेश में, जहाँ आंदोलन में भाइयों बहनों ने शहादत दी है, गोलियां खाई हैं, ऐसे नहीं राज्य बना। ये राज्य इन लुटेरों के हाथ में देने को बना। ये ब्यूरोक्रेट जो आ रहे हैं लूट रहे, और यहाँ की बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री कुछ भी कहते, हाँ 1600 कितनी 1700 घोषणाएं कर दी, धरातल पर कौन सी है? कहाँ है वो घोषणाएं? चुनाव जीतने के लिए, फर्जी फ्रॉड, इस प्रदेश को लूटने के लिए। तो यहाँ पे एक रिवॉल्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी, तो एक क्रांति की आवश्यकता है, तब ये प्रदेश बचेगा। हम देश को तो लूट रहे, लेकिन पहाड़ी प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है, जिसलिए विकास के लिए उत्तराखंड से अलग हुआ था। इसलिए कि स्वावलंबी बने, हमारी विकास की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही, हमारी विभिन्न प्रदेश में योजनाएं बनेंगी तो ये तो बहुत पिछड़ जाएंगे हम लोग इसमें। ये तो केवल लूट का केंद्र बन गया। मैं ये कहता हूँ मोटी सी बात, राज्य सरकार का बजट हजारों करोड़ का कहाँ है? केंद्र सरकार अनुदान देती हजारों करोड़, वो कहाँ है? क्यों नहीं बताई सरकार? क्योंकि लौट के वहीं जा रहा सेंटर में, जहाँ 9000 करोड़ कोरोना में इकट्ठा हुआ मोदी के, और 550 करोड़ यहाँ मुख्यमंत्री कोष में है। मुझे इंडस्ट्री ने बताया, जिन्होंने मजदूरों को बाहर निकाला, कि 2 बार हमसे चंदा लिया गया, लाखों लाखों करोड़ों करोड़। तो कहाँ हो पैसा? न तो आप स्टेट की ग्रांट बता रहे, हजारों करोड़ का बजट होता है, सेंट्रल ग्रांट। अरे खर्च कहाँ कर रहे हैं आप उसको? कर्मचारी तड़प रहे, पेंशन बंद कर दी, एचपी का लाभ बंद कर दिया, पुलिस को ग्रेड पे दिया, आप 40 टका दे रहे। तो पैसा किसान को उपज का मूल्य नहीं आपने दिया, एक ट्यूबवेल नहीं बनाया आपने, एक सिंचाई नहीं बनाई, 600 नहरें बंद है छोटी बड़ी, 600 उत्तराखंड में, फिर भी लोग वोट दे रहे। तो धन्यवाद अगर जनता ने वोट दिया। मैं तो कह रहा मशीन ने वोट दिया, जनता ने नहीं दिया। जनता कर नहीं सकती ऐसे, एक कॉलेज एक यूनिवर्सिटी नहीं, तो फिर भी अगर वोट दे रहे तो धन्यवाद। फिर तो प्रदेश में कुछ कहना नहीं, लेकिन हाँ अपने लड़ाई लड़ेंगे। ईमानदारी किसान की, मजदूर की, बेरोजगारी, कर्मचारी की, पलायन के, स्वास्थ्य की, वो सब कांग्रेस उस एजेंडे को पूरा करेगा अपनी जो। जी, तो कहते हैं कि अगर सरकार बेलगाम हो जाए कुछ है तो विपक्ष का नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि उसको रोके, उस पर लगाम लगाए। तो कांग्रेस इसको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप लेके चलेगी? निश्चित रूप से विधानसभा में सवाल उठाने हैं, बाहर भी हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे, धरने प्रदर्शन भी करेंगे। जो डेमोक्रेसी में प्रजातांत्रिक हमको अधिकार है, कहीं कोई बात ऐसे हम कोर्ट की भी शरण लेंगे, चाहे हाई कोर्ट जाए शरण, उसमें जहाँ कानून का उल्लंघन होगा। पहले टाइम में अखबार पढ़ रहा था, पहले टाइम अखबार पढ़ा हिंदुस्तान के इतिहास में 2 काम तो यहाँ बड़े भारी हुए उत्तराखंड में से, कि 35-40 हजार हमारे उपनल के कर्मचारियों को हाई कोर्ट ने कहा कि इनको रेगुलर नहीं कर पाते, समान कार्य समान वेतन दो। एक उदाहरण वो दिया कि मुख्यमंत्री सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए, हम कर्मचारी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, और फिर भी वोट जा रहा। दूसरा काम आज मैंने पढ़ा, अफसोस है, चिंताजनक है। नहीं सर, मशीन में अगर हो सकता है तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? बैलेट पेपर फिर से हो या कोई और नई चीज हो? इसका सब्स्टिट्यूट केवल बैलेट पेपर है, पारदर्शी है। पूरे सारे डेमोक्रेटिक कंट्री में, दुनिया में सब जगह बैलेट पेपर है। इसलिए मशीनें जब जापान कह रहे कि मैनेज हो सकते, हम ही यूज नहीं कर रहे, तो क्यों? हिंदू सभा इंडिया क्यों? देखो मोदी जी को पता लगा करना धरना कुछ नहीं, बातों की कहानी है, दुनिया का सबसे बहादुर प्रधानमंत्री हो रहा। क्या किसान मर रहे बॉर्डर पर, सीमा पर? देखो ना, मेरठ में इतने किसान मर गए, फिर भी वहां बीजेपी वोट पड़ रहा। तो क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे आप? इतने कारखाने बंद कर दिए, फिर वोट पड़ रहा। हमारे चारों डिफेंस के कारखाने बेच दिए, जहाँ ज्यादा भी नहीं 1500 लोग महीने के भर्ती होते थे। हमारा सर्वे ऑफ इंडिया बंद कर दिया, सीडी बंद कर दिया, FRI बंद कर दिया, फिर भी लोग वोट देंगे। रोजी का एक साधन था, हमारे मंदिर थे भविष्य की, वहाँ पे नौजवानों को उम्मीद थी कि हम पढ़ लिख के यहाँ में रोजगार मिल जाएगा, तो सारे तो नीलाम कर दिया, बेच दिया। अगर जनता का ऐसा मत है, ये मैसेज जा रहा,
कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वह मोदी रहना चाहिए, अमित शाह रहना चाहिए और बीजेपी रहनी चाहिए। बस मंदिर मस्जिद इसी पे झगड़े में जीतते रहेंगे तो फिर तो देश का बेड़ा गर्क, भविष्य हमारा अंधकार में, एक रिवॉल्यूशन देश में आने वाला और वो बीजेपी लाएगी। मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसे रहा रिवॉल्यूशन आएगा तो उससे जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करूंगा, धैर्य से रखे, ईमानदारी से हम लोग काम करेंगे। हमारे संगठन इन सारे मुद्दों को उठाएगा। विधानसभा में विपक्ष की भूमिका पार्टी ईमानदारी से मिलेगी और जो मंथन होगा उस मंथन का हम लोग कार्य करें। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, लेकिन बुराइयों से भ्रष्टाचार को, इस षड्यंत्र को कांग्रेस खोलकर तभी सांस लेगी। लेकिन हम हर समस्या के साथ बीजेपी के जो जनहित के विरुद्ध जो काम है निर्णय, उनका ईमानदारी से जनता के साथ हर मुश्किल में खड़ा रहेंगे। हमको पानी, बिजली, सड़क, नौकरी, सड़क, नौकरियां, जीविका, किसान, मजदूर, सबका हितों को सर्वोपरि देखना और संविधान के तहत ही हमको काम करना। संविधान से बड़े हम नहीं है, लेकिन आज धामी जी ने दिखा दिया कि वो संवैधानिक व्यवस्था से कहीं ऊपर है, जो गवर्नर को निर्देश दे रहे हैं। तो ये भी आपने हीरा सिंह बिष्ट जी को सुना, जो विधानसभा रायपुर विधानसभा से प्रत्याशी थे और जिनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं मशीनों में गड़बड़ हुई है, जो भी कुछ हुआ है, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ और इनका जो विपक्ष मुख्य भूमिका में रहेगा उत्तराखंड में और जनता के मुद्दों को ये लेकर आएंगे और उन्हीं मुद्दों को उठाकर अपना जनता के सामने लाएंगे। जो भी जनता की जरूरतें हैं, जो भी जनता के मुद्दे हैं, उनको प्रमुखता से लेंगे। तो बिष्ट जी, एचडी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एचडी न्यूज का बहुत बहुत